औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Miss Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. It's math time for class 7. Now beta we will start our new exercise from algebra. Now beta we will solve exercise 10a page number 129. In this exercise we have the question resolve into factors. पार्ट 2 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बेटा 3x³ माइनस 15x² मीन्स हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स को बेटा हमने इनके फैक्टर्स करने हैं। अब इनके फैक्टर्स हम किस तरीके से करेंगे, फर्स्टली बेटा हम एक टर्म के फैक्टर करेंगे, देन हम सेकंड के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर देखें 3x³ के क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बेटा हम 3x³ के फैक्टर्स करेंगे। अब 3x³ के क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो हमें कोफिशिएंट नज़र आ रहा है हम कोफिशिएंट के फैक्टर्स करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स 3 के क्या होते हैं, ओनली 3, एक ही फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इस x के फैक्टर्स करेंगे। अब इस x के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, यहाँ पर x³ है, इसका मतलब है इस x के फैक्टर्स करेंगे तो हम ये 3x हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने इसके 3x³ के जब फैक्टर्स किए तो एक 3 है जो कि इसका कोफिशिएंट है। बेटा यहाँ पर x³ है, इसका मतलब है x यहाँ पर 3 टाइम्स था, हमने 3 टाइम्स इसके फैक्टर्स कर दिए। उसके बाद सेकेंड टर्म है हमारे पास 15x² y। अब हमें 15x² y के फैक्टर्स करने हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 15 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं एक 3 और एक 5। हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बेटा, एक 3 और एक 5। अब हम वेरिएबल के फैक्टर्स करेंगे। बेटा इस टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल था, हमने उसके फैक्टर्स कर लिए थे। इस टर्म में आपके पास 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, x² एंड y। हम दोनों के फैक्टर्स करेंगे। x² है, इसका मतलब है x के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो x कितने टाइम है, 2 टाइम। y सिंगल टाइम है, इसलिए जब आप उसके फैक्टर्स करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। हमने इन दोनों के इंडिविजुअल फैक्टर कर लिए। इसके बाद बेटा हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से, मीन्स ये कि हम इसका ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यू कैन सी 3 इज अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद x एंड x, तो बेटा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3 एंड x 2 टाइम है, ठीक है। तो x² ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, मीन्स ये 3x² इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। सो बेटा राइट द सोल्यूशन। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को अब हम बेटा क्या करेंगे, दोनों टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। साइन बेटा अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे, अगर पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव अप्लाई करते हैं। इसको भी हम किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। देन बेटा यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये मीन्स ये इन दोनों का कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 3x²। और अब हम यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो इस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल, x³ x² डिवाइडेड बाय x²। और डिवाइड में हमें पता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो x³ से अगर x² यानी कि क्यूब पावर से अगर स्क्वायर पावर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा, x। देन माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, x² एंड x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या टर्म रिमेनिंग है, 5y। दिस इज द आंसर। आप इसको इसी तरीके से रफ वर्क की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट टर्म। Part 5 is 5a power of 4
बी स्क्वायर प्लस 15a² बी पावर ऑफ 4। ये दोनों टर्म्स हैं बेटा हमारे पास। हम इन दोनों टर्म्स के क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली 5। और बेटा ए के फैक्टर्स क्या होंगे, ए 4 टाइम्स है और बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अब 15a² बी 4 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, ऊपर बेटा हमने किए थे 3 एंड 5। और फिर ए के फैक्टर्स क्या होंगे, ए 2 टाइम्स है एंड बी के फैक्टर्स क्या होंगे, बी 4 टाइम्स है। ये इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन सेलेक्ट करते हैं। 5 ए 1 टाइम 2 टाइम, बाद बी 1 टाइम एंड 2 टाइम, ठीक है। ये इसके कॉमन फैक्टर्स है। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। ए कितने टाइम्स कॉमन है, 2 टाइम्स कॉमन है, मीन्स ए स्क्वायर। बी कितने टाइम्स कॉमन है, 2 टाइम्स कॉमन है, मीन्स बी स्क्वायर। तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, दोनों टर्म से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास साइन पॉजिटिव थी तो हमने यहाँ पर साइन पॉजिटिव अप्लाई की। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो तो हमारे पास क्योंकि कॉमन था इसलिए हम उसको इस तरह से यहाँ लिखेंगे, 5a² बी स्क्वायर। ये हमारे पास कॉमन है। अब हम इनको यहाँ पर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी अनकॉमन होगा उसको इस ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे। 5 से 5 कैंसिल क्योंकि ये कॉमन है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये कॉमन है। अब हमारे पास यहाँ पर a पावर ऑफ 4 है और यहाँ पर a स्क्वायर है। a पावर ऑफ 4 हमें पता है डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड में हमें क्या करना होता है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब हम a पावर ऑफ 4 से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, a स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगी पावर। उसके बाद पॉजिटिव साइन, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है बी पावर ऑफ 4 और यहाँ पर है बी स्क्वायर, डिवाइड हो रहे हैं। हमें पता है कि हमें डिवाइड में क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3 और b, जब हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा, 2। ये 5a² बी स्क्वायर ये हमारे पास कॉमन है, जो कि हमने जब रिजॉल्व किया फैक्टर तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर था तो हमने इसको सेपरेट लिख लिया और जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरीके से हमने पार्ट 1 में भी किया था कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर था वो हमने जो है वो ब्रैकेट से बाहर लिखकर और अनकॉमन को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बेटा यू कैन सॉल्व फर्दर पार्ट बाय योरसेल्फ। इन अलजेब्रा बेटा वी हैव लर्न 2 formulas, a+b² एंड a-b²। अब हम बेटा एक न्यू फॉर्मूला यहाँ पर सीखेंगे आज। वो क्या है, वो फॉर्मूला कहता है बेटा हमें कि a+b एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। a+b एक एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसमें 2 टर्म्स हैं, a एंड b। दूसरा एक्सप्रेशन है a-b। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो एक्सप्रेशन पहला था वही एक्सप्रेशन सेकंड वन है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स ऐड हो रही थी और सेकंड एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन टर्म्स बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है। अगर इस तरीके से हम किसी भी 2 एक्सप्रेशन को जिनके टर्म्स बिल्कुल सेम हो लेकिन उन टर्म्स के दरमियान ऑपरेशन चेंज हो, मीन्स प्लस हो और माइनस हो, तो फिर हम जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को बेटा ब्रेक करते हैं हमेशा, यानी a+b, और सेकंड एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, मीन्स a-b एंड a-b। फर्स्ट एक्सप्रेशन को बेटा आपने ब्रेक किया a+b और सेकंड एक्सप्रेशन को दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया a-b, a-b।
अब जब हम इस a से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, देन प्लस b को a के साथ करेंगे तो a इंटू बी, देन b को b के साथ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो b स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस साइन। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर तो कोई और मौजूद नहीं है, उसके बाद माइनस ए बी और यहाँ है प्लस ए बी। दोनों बेटा बिल्कुल सेम टर्म्स हैं लेकिन अनलाइक साइन के साथ। जब सेम टर्म हो अनलाइक साइन के साथ हो तो हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल हो जाती है वो, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देते हैं बेटा, कैंसिल कर देते हैं। देन माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है बेटा ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, चेंज टर्म्स है ना, ए ये है और यहाँ पर बी है, तो हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे क्या आंसर हुआ इसका, हमने जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट्स मीन इन दिस प्रोसेस बेटा वी ड्राइव आवर फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। अगर दो एक्सप्रेशंस को जिनकी टर्म्स बिल्कुल सेम हो और वो लेकिन वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के साथ हो तो उनका आंसर हमेशा क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देन माइनस देन सेकंड टर्म का स्क्वायर। बेटा इस तरह हमें इसका ये तमाम प्रोसेस नहीं करना होगा, बल्कि हम आंसर सिंपल वे में बता सकते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उन दोनों एक्सप्रेशंस की टर्म्स बिल्कुल सेम है तो हमेशा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन का स्क्वायर माइनस सेकंड एक्सप्रेशन का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा एक न्यू फॉर्मूला है बेटा। इसी तरीके से अब हम वाइस वर्सा इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका बेटा हमारे पास यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन हमें कह रही है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब अगर हमारे पास ये राइट हैंड साइड गिवन हो मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ये गिवन हो तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इस ए को जो 2 टाइम्स है नेगेटिव साइन की वजह से ये दो एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। ए यहाँ पर बी के साथ पॉजिटिव रिलेशन के साथ होगा और एक ए यहाँ पर बी के साथ नेगेटिव रिलेशन के साथ होगा। गॉट माई पॉइंट बेटा। जैसे अगर मैं आपको ये हाइड कर दूँ और मैं हाइड करने के बाद बेटा ये आपसे कहूँ कि इसके आपने फैक्टर्स करने हैं तो इसके फैक्टर्स हमें सिंपली ये बता रहे हैं कि ये किसका आंसर था, ये आंसर था हमारे पास इसका, यानी कि ये ए स्क्वायर यहाँ पर ब्रेक होगा। ए स्क्वायर के हम फैक्टर्स करेंगे, एक ए फर्स्ट टर्म एक्सप्रेशन का होगा, एक ए सेकंड एक्सप्रेशन का होगा। फिर नेगेटिव साइन हमें बता रही है कि एक एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव है, एक एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव है। फिर बी स्क्वायर हमें शो कर रहा है बेटा कि बी भी यहाँ पर 2 टाइम्स है, ए के साथ एडिशन साइन के साथ होगा और एक बी ए के साथ नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 10B। फैक्टराइज यानी कि आपने क्या करना है बेटा, ये जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, आपने इसके फैक्टर्स करने, लेकिन इसके फैक्टर्स 10 ए की तरह नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने सॉल्व करना है बाय द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो अभी हमने सॉल्व किया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको कहा था वाइस वर्सा भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके फैक्टर्स करने हैं। जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं। ए स्क्वायर के रिप्लेसमेंट पे हमारे पास है यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस साइन, बी स्क्वायर के रिप्लेसमेंट पे हमारे पास यहाँ पर है 25y स्क्वायर। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे,
ये जो 9 और 25 है इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जो भी कोफिशिएंट आपके पास गिवन होगा उसके आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 एंड x, और हम यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर। क्यों हमने इसको होल स्क्वायर किया? ये तो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर था, फिर हमने इसको 3 के ऊपर भी अप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमने 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। इट्स मीन कि ये 3 यहाँ पर 2 टाइम हो गया। ये होल स्क्वायर हमें ये प्रूव कर रहा है कि 3 यहाँ पर 2 टाइम है। तो 3 2 टाइम अगर सॉल्व करें इसको, 3 3 जार 9 एंड x के ऊपर भी अप्लाई होगा अगर, तो x स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? देन माइनस 25 का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। वेरी गुड। एंड y, और ये स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर। मीन्स बेटा ये 5 भी अब कितने टाइम्स हो गए? 2 टाइम, और y भी 2 टाइम है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जार 25 एंड y स्क्वायर। इट्स मीन वही टर्म हमारी सॉल्व हो जाएगी। देन फॉर्मूला सेज जो भी ए स्क्वायर टर्म है वो कितने टाइम रिपीट होगी? 2 टाइम। जब हम उसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 टाइम होगी। इट्स मीन हम जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आएंगे। जैसे हम बेटा हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स किए थे जो कि 2 एक्सप्रेशंस में थे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ए के रिप्लेसमेंट पे क्या है? 3x। तो हम यहाँ पर 3x 1 टाइम यहाँ लिखेंगे, 1 टाइम 3x हम यहाँ लिखेंगे। फॉर्मूला सेज बेटा कि हम a को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। 1 टाइम 1 टाइम। फॉर्मूला सेज बेटा कि एक एक्सप्रेशन की जो टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगी, तो हमने यहाँ पर एडिशन साइन लिखा। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन की जो दोनों टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन लिख दी। देन b के रिप्लेसमेंट पे क्या है आपके पास? 5y। एंड फॉर्मूला सेज कि b को भी आप कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। 5y एंड 5y। हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था हमने इसके फैक्टर्स यहाँ पर कर लिए। दिस इज द आंसर। नाउ बेटा होपफुली यू कैन सॉल्व फर्दर पार्ट, और हर पार्ट के साथ बेटा इंडिविजुअल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट योर वर्क ऑफ एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 to 5 and exercise 10B question number 1 to 3 in your algebra copy. Alhamdulillah beta, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.